हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आपको यहाँ बता रहे हैं सिंथेसिस। ये सिंथेसिस जो है आप पिछले वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। तो आज किसके प्रयोग से हम सिखाएंगे आपको सिंपल सेंटेंस बनाना? बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एन एडवर्बियल फ्रेज। इसके माध्यम से आपको जो है सिखाया जा रहा है सिंपल सेंटेंस बनाना। देखिए यहाँ लिखा एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, जो सेंटेंस के वर्ब को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब हो या एडवर्बियल फ्रेज हो, सेंटेंस में जो वर्ब होंगे उस वर्ब को क्वालिफाई करेगा। उनका यूज भी सेंटेंसेज को जोड़ने में किया जाता है। इनका यूज जो होता है सेंटेंसेज को जोड़ने में किया जाता है। एडवर्ब का यूज सेंटेंस के अनुसार सेंटेंस के आरंभ या अंत में किया जाता है। एडवर्ब का जो प्रयोग होगा वो या तो सेंटेंस के आरंभ में होगा या अंत में होगा। तो इस तरह से अब आपको यहाँ बता दें, जैसे में एग्जाम्पल्स यहाँ दिया हुआ है। पहला आपका है राहुल केम थर्ड इन द एग्जामिनेशन। राहुल केम थर्ड इन द एग्जामिनेशन। ही वॉज अनलकी। अब यहाँ आप देख रहे हैं, एक चीज आप समझ लीजिए। एडजेक्टिव को आपको सर्च करना होगा। एडजेक्टिव जब मिल जाएगा तो उस एडजेक्टिव में आप एल वाई जोड़ देंगे। उस एडजेक्टिव में एल वाई आप जोड़ देंगे तो आपका जो है एडवर्ब बन जाएगा। उस एडजेक्टिव में जब एल वाई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एडवर्ब हो जाएगा। जैसे ब्यूटीफुल आपका क्या है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और जब एडवर्ब बनाएंगे ब्यूटीफुल्ली हो जाएगा। फुल आपका एडजेक्टिव है, एडवर्ब बनाएंगे फुल्ली हो जाएगा। इस तरह से एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ करके एडवर्ब बना लेते हैं। तो पहला तो आपका ये है, एडजेक्टिव में एल वाई प्लस करके क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। दूसरा आपका है अथवा करके था एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज तो फ्रेज का मतलब समझाए थे आपको, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट नॉट ए सेंटेंस। कि शब्दों का समूह होगा लेकिन सेंटेंस नहीं होगा, उसको फ्रेज बोलते हैं। जिसको कहते हैं वाक्यांश। वाक्य का कुछ अंश होता है, या उसको कह लीजिए फ्रेज को अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस बट नॉट ए सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये फ्रेज शब्दों का समूह होता है बट नॉट ए सेंटेंस, लेकिन ये सेंटेंस नहीं होता। अब जैसा कि आपको साधारणतः बता दिया गया कि एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ेंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं दिया है राहुल केम थर्ड इन द एग्जामिनेशन। राहुल परीक्षा में जो है थर्ड डिवीजन लाया। अब ही वाज अनलकी। अब यहाँ दे रहा है कि वो ही वाज अनलकी, यानी राहुल कैसा था? अनलकी था। तो अनलकी आपका क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। अनलकी क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव हो गया। अब इसको एडवर्ब में बदलिए। एडवर्ब में बदलेंगे तो लिखेंगे UNLUCK। वाई है तो वाई हटा के आई हो जाएगा, फिर एल वाई जुड़ेगा तो अनलकली हो गया। तो इस तरह से आपका यहाँ बन जाएगा। अनलकली आप पहले भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, जो सेंटेंस के वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। उनका यूज भी सेंटेंसेस को जोड़ने में किया जाता है। एडवर्ब यूज सेंटेंस के अनुसार सेंटेंस के आरंभ या अंत में किया जाता है। तो पहले भी आप लिख सकते हैं अनलकली। उसके बाद लिख लीजिए राहुल केम थर्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी दुर्भाग्य से राहुल जो है परीक्षा में थर्ड आया। अनलकली राहुल केम थर्ड
इन द एग्जामिनेशन। इस तरह से आपका बन गया। फिर दूसरा देखें, दूसरा सेंटेंस है मीनल परफॉर्म्स हर ड्यूटीज। शी इज ओबेडियंट। अब यहाँ आप देख रहे हैं मीनल परफॉर्म्स हर ड्यूटीज। मीनल अपने कर्तव्य का पालन करती है। शी इज ओबेडियंट, वह आज्ञाकारी है। वह कैसी है? हाउ से क्वेश्चन करेंगे तो आपका एडजेक्टिव मिलेगा। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं हाउ से क्वेश्चन करते हैं तो ओबेडियंट आपका क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। अब इसको एडवर्ब बनाएंगे। एलवाई जोड़ करके एडवर्ब बनता है। जैसे कि दिया एडजेक्टिव प्लस एलवाई इज इक्वल टू एडवर्ब। तो यहाँ एडवर्ब बनाना है तो एलवाई जोड़ देना है तो ओबेडियंटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओबेडियंटली हो जाएगा। तो इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मीनल परफॉर्म्स हर ड्यूटीज ओबेडियंटली। इस तरह से आपका जो है सेंटेंस क्लियर हुआ। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे एक सेंटेंस और देख लीजिए। ही विल विन द इलेक्शन। फुल स्टॉप। इसके बाद है दैट इज सर्टेन। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये सर्टेन क्या है? एडजेक्टिव है। आप सर्टेन में एलवाई लगाएंगे, सर्टेनली एडवर्ब हो जाएगा। तो सर्टेनली आपका एडवर्ब होगा। तो आप यहाँ पहले भी लिख सकते हैं कि निश्चित रूप से वो इलेक्शन जीत जाएगा। सर्टेनली ही विल विन द इलेक्शन। इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे भी लिख सकते हैं ही विल सर्टेनली विन द इलेक्शन, या लास्ट में ही विल विन द इलेक्शन सर्टेनली। तो सबसे बढ़िया है ये सर्टेनली ही विल विन द इलेक्शन। इसके बाद जो है आपको बता दें नेक्स्ट जो है आपको बताया जा रहा है यहाँ नेक्स्ट में देख लें। इट वाज इवनिंग। फिर इसके बाद दिया है द ट्रेन हैड नॉट रीच्ड बाय द टाइम। द ट्रेन हैड नॉट रीच्ड बाय द टाइम। यहाँ आप देख रहे हैं इट वॉज इवनिंग, शाम था या शाम हो गया था। द ट्रेन हैड नॉट रीच्ड बाय द टाइम, रेलगाड़ी उस समय तक नहीं आई थी। तो बाई का अर्थ यहाँ तक होगा। बाय द टाइम मतलब उस समय तक, बाय 2 o'clock मतलब 2 बजे तक। इस तरह से समझ लीजिए इट वॉज इवनिंग, शाम हो गया था, रेलगाड़ी उस समय तक नहीं आई थी। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव नहीं है। इट वॉज इवनिंग, द ट्रेन हैड नॉट रीच्ड बाय द टाइम, दोनों सेंटेंस में आप देख रहे हैं एडजेक्टिव नहीं है।
तो एडजेक्टिव जब नहीं है तो इसको एडजेक्टिवल फ्रेज से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ कैसे बनाएंगे? द ट्रेन हैड नॉट रीच्ड, द ट्रेन हैड नॉट रीच्ड बाय द टाइम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ इशारा कर रहा है कि शाम हो गया था, रेलगाड़ी उस समय तक नहीं आई थी। उस समय तक मतलब इसका जो इंडिकेशन है उस समय तक मतलब शाम तक, तो इसका संबंध इससे है। तो अतः बाय द टाइम यहाँ से हट जाएगा। तो द ट्रेन हैड नॉट रीच्ड, यहाँ लिख देंगे इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। इन द इवनिंग आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। द ट्रेन हैड नॉट रीच्ड इन द इवनिंग। इस तरह से जो है आपको एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना, मतलब एडजेक्टिव में एलवाई लगा के एडवर्ब बनाना सिखाया गया। और यदि एडजेक्टिव नहीं मिल रहा दोनों सेंटेंस में और हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हम एडजेक्टिवल फ्रेज के माध्यम से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। इस तरह से आपको एडजेक्टिव के माध्यम से और एडजेक्टिवल फ्रेज के माध्यम से सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाया गया। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।